अधिकारी इनसे मिले हुए हैं और डिपो धारक डकार रहे हैं। और कंप्लेंट एक आदमी कर दे तो उसके साथ में कोई ना दे, अगर साथ देवे तो ना तो मुकदमा उसके ऊपर दर्ज होता है, उसके पास टाइम ही नहीं रहता हमारी सुनने की। तो घर में काट के मारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। भ्रष्टाचार का जो दंश है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या एक आदमी इस पूरे भ्रष्टाचार को खत्म कर पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस दिन बीजेपी सरकार में आई थी उस दिन उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार को अंकुश लगाया जाएगा, उसको खत्म किया जाएगा। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सकता है या फिर ये ऐसे ही पहले की तरह लोगों की जिंदगियों से भी खेलता रहेगा और उनके निवाले से भी खेलता रहेगा। घटना हरियाणा के रेवाड़ी जिले के कोसली विधानसभा क्षेत्र के गांव टहना देपालपुर और मस्तापुर की है, जहां गरीबों का जो निवाला है वो हड़पने की बात है। सीएम की तरफ से भी जो योजनाएं हैं वो चल रही हैं, लेकिन कोरोना काल में पीएम की तरफ से भी जो राशन बंटना चाहिए था 5 किलो गेहूं पर हेड, वो मिलने की योजना बनाई गई थी और उस योजना के तहत इन गांवों में आज तक भी वो मिल नहीं पाया है। और सबसे बड़ी बात है कि 2020 से आज 2022 है और इस समय तक एक बार भी वो गेहूं इन लोगों को नहीं दिया गया है। वीडियो के अंदर साफ तौर पे लोग बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि उनके फिंगरप्रिंट्स तो ले लिए जाते हैं, अंगूठे के निशान तो ले लिए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ सीएम वाला गेहूं दिया जाता है। या फिर अगर कहें कि 1 किलो नमक और 1 किलो चीनी वगैरह इन लोगों को बांट दी जाती है। और कभी कभार जब वो गेहूं मिलता है तो वो भी इतना बदबूदार होता है कि उसको खाने वाला खा नहीं सकता। और जो पीएम की योजना है उसको इस प्रकार से जो डिपो धारक हैं या फिर जो अधिकारी इनके ऊपर बैठे हैं वो सभी मिलकर के डकार रहे हैं। ये तस्वीरें वहीं की हैं, वही कोसली विधानसभा और उसके वो गांव जिनके अंदर इस तरीके से पूरा का पूरा जो घोटाला है, जो घपला है वो हो रहा है। और ना सिर्फ ये गांव बल्कि आसपास के मोस्टली गांव में ऐसा ही कुछ हो रहा होगा। हरियाणा के अंदर अगर रेड मारी जाएगी तो वहां बहुत सी चीजें ऐसी ही मिलेंगी, लेकिन अगर अधिकारियों की बात की जाए तो एसी से बाहर निकलने का उनका मन नहीं करता। और वहां पे जाकर के मौके पर जाकर के कभी भी कोई इन चीजों को चेक नहीं करता कि क्या वितरण सही से हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। और सबसे बड़ी जो खामी है वो ये है कि जो पीएम और सीएम की तरफ से राशन बांटा जाता है उसके अंदर फिंगरप्रिंट्स सिर्फ एक ही बार लिए जाते हैं। और जब ये घपला होता है तो इनको बोल दिया जाता है कि आपके लिए सिर्फ यही गेहूं आता है और सीएम के नाम का गेहूं दे दिया जाता है, जबकि जो पीएम के नाम का गेहूं आया है, जो मुफ्त वाला गेहूं है वो उनको नहीं मिल पा रहा। कितने समय से ये पूरा जो प्रकरण है वो चल रहा है और अभी तक सिर्फ और सिर्फ घोटालों की और भ्रष्टाचार की भेंट अभी तक ये पूरा का पूरा चढ़ रहा है। लेकिन इनके ऊपर कार्रवाई कब होगी? अधिकारी इनसे मिले हुए हैं और डिपो धारक डकार रहे हैं निवाले को। कार्रवाई होती भी है तो नाम मात्र की होती है, निलंबित कर दिया जाता है उस डिपो धारक को आगे से राशन वितरित करने से। लेकिन उसके बाद में ना तो मुकदमा उसके ऊपर दर्ज होता है और ना ही कोई कार्रवाई उनके ऊपर की जाती है। तो जो पीछे वाला राशन उसने खाया है या अभी तक जो घोटाला किया है, जो हड़पा है, उसका क्या होगा? क्या वो राशन उससे रिकवर किया जाएगा? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। और इन मामलों के अंदर कभी भी एफआईआर दर्ज नहीं होती है, मुकदमे दर्ज नहीं होते हैं। अगर मुकदमे दर्ज करवा दिए जाएं और इनसे रिकवरी के आदेश हों तो उस समय पे कुछ हो सकता है, लेकिन
इनके अंदर कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं करवाया जाता। और अब जो ये केस बना है तो इसमें देखना होगा कि क्या अधिकारी अब भी मिली भगत से मुकदमा दर्ज नहीं करवाते हैं और जो हड़पा हुआ माल है वो उसी का क्या हो जाएगा, या फिर एक और ऐसे ही डिपो धारक को अगले समय पे वितरण करने के लिए डिपो दे दिया जाएगा और वो भी इसी की तरह कुछ सालों तक जो जनता का राशन है उसको डकारता रहेगा और डकार भी नहीं लेगा। ये सबसे बड़े जो सवाल हैं वो बने हुए हैं। बाकी जो वीडियोज हैं वो साफ बता रही हैं, वहां के लोग हैं वो भी साफ तौर पे इन चीजों को बता रहे हैं और अधिकारी की जो बाइट है उसको भी आप सुन सकते हैं। जी यहाँ पर कोटा नहीं देता कोई भी, कहीं कहीं से जाके लेते हैं, वो भी कभी देता है कभी नहीं देता। भी वो अपने वहां से अपने गांव में जाके लेके आओ कोटा, ये बोलते हैं सब। यहाँ देता है तो कितना देता है आपको राशन? देता 3-4 महीना में, अगर एक दे भी दिया तो नहीं कहती वो 20 किलो भाई मिला। हाँ गुठा पहला गाँव टिकवा लेता है। भाई मैं तो ये ऐसे ही दूंगा कोटा, मैं तो ऐसे बांटूंगा, ले तो कहीं और भी जाके भाई अपने ले। क्या कहता है? वो घर में काट के मारा था हमने। कौन कहता है? कोटा वाला। क्यों? कोटा का डबल कोटा ना दे, एक सिंगल कोटा दीजिए। डबल मांगते जब मारने की धमकी? हाँ। आपने कहीं शिकायत नहीं की उसकी? क्या शिकायत करा? सरपंच ने कह दी, सरपंच ने बांट दे। ये मस्तापुर की शिकायत है थी हमारे पास कि उसमें राशन का वितरण सही से नहीं हुआ है। तो डीएफएससी कार्यालय ने एक टीम बनाकर मौके पर जाकर निरीक्षण किया। तो वहाँ पर हम लोगों के बयान लिए गए। लोगों को बयान लेने पर हम कुछ बयान पॉजिटिव थे, कुछ नेगेटिव थे। उन बयानों के आधार पर उसको संज्ञान में लेते हुए उसकी सप्लाई सस्पेंड कर दी गई है, उसका शो कॉज नोटिस दिया गया है। जैसे उसका कुछ आंसर आएगा उसी बेस पे आगामी कार्रवाई की जाएगी।